क्वेश्चन 6 से बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स, और हमारे पॉइंट क्लोज इंटरवैल्यू है 0 1 अप टू 3 डेसिमल प्लस 13 आइटरेशन तक जाना है। तो देखो अगर यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0 1, अगर 0 1 ये बाइसेक्शन मेथड प्रूफ हो रहा है तो 0 अगर निगेटिव आना चाहिए तो 1 क्या आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हमने क्या लिखा है यहाँ पे 0, जब 0 लिखा तो मीन्स 3, तो यहाँ पे क्या लिखा 0 माइनस 1 प्लस साइन तो 57.3 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। जब यहाँ पे 0 लिखेंगे इसको मकसद ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 माइनस, तो जब 0 से मल्टीप्लाई तो साइन 0 किसके इक्वल, साइन 0 इक्वल किसके 0 के, तो मीन्स ये वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा 0, तो मीन्स एफ ऑफ 0 हमें क्या मिला यहाँ पे -1 मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे -1 मतलब 1 मिला, तो यहाँ पे माइनस है तो मीन्स इसका क्या आ जाएगा -1। तो जब ये फर्स्ट वैल्यू मिल गया हमें माइनस, अब सेकंड वैल्यू की बात करें, जब यहाँ पे एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो मीन्स 3 यहाँ पे लिखा 1, फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन एक सी जगह पे भी 57.3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या लिखा हमने 1, ठीक है। जब इनको हमने मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 1 की वैल्यू क्या आएगी 1.375। जब इसको हम सब्ट्रे करेंगे तो 1.642 ये आ गया। तो देखो एक वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, सेकंड वैल्यू निगेटिव आ गई, तो मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 और 1, मतलब ये बाइसेक्शन मेथड में प्रूफ हो रही है, मतलब ये इसकी वैल्यू है, तो मतलब दोनों रूट हमारे पास क्या है ऑड फंक्शन में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो तो -1.642 आ गया, तो ये लेस देन 0 हो गया। तो उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। फर्स्ट आइटरेशन की, तो फर्स्ट आइटरेशन में हमें c निकालना, तो c मीन 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यहाँ पे 2, तो क्या आ जाएगा 1/2। जब इसको डिवाइड करा तो 0.5 आ गया, तो x1 की वैल्यू हमें क्या मिली 0.5। अब इसको इस फंक्शन में पुट करेंगे, अगर इसकी वैल्यू देखते हैं पॉजिटिव आती है या निगेटिव, अगर पॉजिटिव आएगी तो 1 की जगह रिप्लेस आएगा, अगर निगेटिव आएगी तो 0 की जगह पे। तो मीन जब इसमें वैल्यू में पुट किया तो एफ ऑफ 0.5, फिर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी लिखा 0.5 माइनस 1 प्लस साइन 57.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5। जब इनको मल्टीप्लीकेशन किया तो इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1.216। तो मीन्स एफ ऑफ 0.5 हमारे पास क्या है यहाँ पे 0.2836। ये पॉजिटिव, तो फिर हम यहाँ पे लेंगे निगेटिव वैल्यू, तो जब एफ ऑफ 0 लिखा तो एफ ऑफ 0 क्या -1, तो मीन्स अब हमारे पास रूट क्या मिल गया यहाँ पे हमें क्या मिला 0 और 0.5। जब ये मिल गया तो इसका मतलब जब हमने एफ ऑफ 0 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 0.5 लिखा तो मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -0.2836, ये हमें मिला। तो देखो अब क्या देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5। सेकंड आइटरेशन की जिसमें वैल्यू c की वैल्यू क्या निकालनी है, यहाँ पे 0 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2। जब इसको यहाँ पे 0.5 लिखा उसके बाद 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई इसकी 0.25 आ जाएगी। x2 की वैल्यू हमें मिली क्या 0.25 मिली। वैल्यू पुट करेंगे तो मीन्स फंक्शन हमने क्या लिखा एफ ऑफ 0.25 पे 3, तो यहाँ पे 0.25 माइनस 1 प्लस साइन 57.3 0.25। अब देखो जब इसकी हमने वैल्यू निकाली तो एफ ऑफ 0.25 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0.75 माइनस 1.1168 ये आ गया। तो देखो जब ये वैल्यू मिल गई तो अब इसको क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.25, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे
माइनस 0.3668। जब निगेटिव वैल्यू मिली तो मीन्स यहां से हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.5, तो जब 0.5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.2836 ये आ गया। तो मीन्स यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 0.25 फिर 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे जब वैल्यू आ गई तो इन दोनों वैल्यू को मतलब यहाँ पे एफ ऑफ 0.25 फिर एफ ऑफ 0.5 इन दोनों तो माइनस 0.104, तो ये क्या लेस देन जीरो, तो मेरा प्रूफ हो गया देयरफॉर रूल्स लाइज बिटवीन 0.25 एंड 0.5। करेंगे थर्ड आइट्रेशन की, तो यहाँ पे सी की वैल्यू फर्स्ट में निकालनी है, तो सी की वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ पे 0.25 0.5 डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0.75 डिवाइड बाय 2 आएगा 0.375, तो ये हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई 0.375। अब हम क्या करेंगे, इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे, तो f ऑफ 0.375 फिर 3x के साथ भी 0.375 फिर यहाँ पे माइनस 1 प्लस साइन 57.3 0.375, जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो f ऑफ 0.375 यहाँ पे क्या गया 1.125 1.168 ये आ गया। अब इनको जब हम यहाँ पे 0.375 जब इनको सब्ट्रैक्ट तो माइनस 0.043 आ गया, तो मीन्स जब ये वैल्यू हमें मिली नेगेटिव तो मीन्स हम लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या है, फिर यहाँ पे ये आ रही है, तो एफ ऑफ 0.5 फिर यहाँ पे ये वैल्यू क्या है 0.2836, तो देखो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो मीन्स अब क्या करें यहाँ पे 0.375 0.5 इन वैल्यू को अब क्या करें इन दोनों के एफ ऑफ 0.375 इंटू एफ ऑफ 0 पे क्या लिखा 5, जब इन 0.0122 तो ये क्या आ गया लेस देन 0, तो ये मतलब इसका यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.375 एंड 0.5। ये फोर्थ आइट्रेशन की जिससे सी की वैल्यू निकालनी है, तो मीन्स अब क्या करें यहाँ पे 0.375 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या गया 0.875 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स जब x हम 4 की वैल्यू तो 0.437 ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे इस वैल्यू को मतलब यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की, तो फंक्शन में एफ ऑफ 0.437 तो 3x तो 0.437 तो माइनस 1 प्लस साइन 57.3 0.437 जब इनको मल्टीप्लाई तो देखो एफ ऑफ 0.437.314 1.193, तो मीन्स एफ ऑफ 0.437 तो 0.12, देखो ये अब क्या मिल गया हमें वैल्यू पॉजिटिव, तो अब क्या लेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो नेगेटिव वैल्यू अब क्या आ रही है यहाँ पे एफ ऑफ 0.3 यहाँ पे 75, तो मीन्स इसकी जो वैल्यू आई माइनस 0.375, उसके बाद यहाँ पे 0.437। अब देखो जब इन दोनों को यहाँ पे लिया एफ ऑफ 0.375 एफ ऑफ 0.437 तो मीन माइनस 0.005 ये हमें मिला, तो मीन्स अब क्या रखें देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.375 एंड 0.437। तो फिफ्थ इटरेशन में हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी में हम क्या करेंगे यहाँ पे
75 प्लस 0.437 डिवाइड बाय 2 0.813। तो इसको राउंड ऑफ करके मैंने 8 भी लिखा है, ऐसे समझो। तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें 0.40। इसी वैल्यू को जब x5 इटरेशन हमारे पास है तो वो हमें क्या मिली यहाँ पे 0.40 ऑफ 0.4073 0.407 माइनस 1 प्लस साइन 57.3 0.407। तो एफ ऑफ 0.407 तो 1.221 1.181 ये हमें वैल्यू मिली। तो मैं जब इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो इनकी जो वैल्यू 0.04। अभी देखो ये वैल्यू पॉजिटिव मिल गई, तो मीन्स फिर हम दोबारा वैल्यू ये लेंगे निगेटिव। तो एफ ऑफ 0.375 तो माइनस 0.043। तो जब ये वैल्यू अब मिल गई तो इसका मकसद अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.375 0.407। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि इन दोनों की जब वैल्यू, चलो मल्टीप्लीकेशन भी कर लें तो 75 उसके बाद 0.407 जब इन दोनों को वैल्यू को इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन माइनस 0.002 तो लेस देन 0 आ गया। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.375 एंड 0.407। साइटेशन की बात करें सी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा 0.375 प्लस 0.407 डिवाइड बाय 2 तो इन 0.391। इस फंक्शन में जब पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0.391 तो 0.391 माइनस 1 प्लस साइन 0.391 57.3 को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो एफ ऑफ 0.391 की जो वैल्यू माइनस 0.208। अब देखो ये निगेटिव वैल्यू आ गई, तो मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव हमने वैल्यू दी एफ ऑफ 0.407 मतलब इसकी बात हो रही है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0.04। तो मीन्स ये दोनों वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे रखा, एक वैल्यू हमें क्या मिली 0.391 क्या मिला 0.407। तो देखो अब ये आप क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद हम मजीद इसके 13 आइटेशन तक निकालना है। तो हम यहाँ पे जस्ट 6 आइटेशन तक हमने वैल्यू निकाली है, तो 13 आइटेशन तक जाना है, तो आप इसको नोट कर लो। एफ ऑफ 0.391 इंटू एफ ऑफ 0.407 जब इन दोनों को प्लस 0.008 तो ये लेस देन 0 आ गया। तो मतलब ये प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 0.391 एंड 0.407। 7 आइटेशन की, तो 7 आइटेशन में क्या करना है यहाँ पे 0.391 0.407 डिवाइड बाय 2 तो 0.798 तो डिवाइड बाय 2 तो मीन्स एक 7 की जो वैल्यू 0.399। तो देखो अब यहाँ पे क्या करें, इस फंक्शन में पुट करेंगे एफ ऑफ 0.399 फिर 3 एक सी जगह पे 0.399 माइनस 1 प्लस साइन 57.3 फिर 0.399। तो मीन्स इनको जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एफ ऑफ 0.399 1.197 तो यहाँ पे क्या गया 1.178 ये आ गया। तो मीन्स जब इसकी वैल्यू एफ ऑफ 0.399 0.018 ये हमें वैल्यू मिली।
तो मीन्स इसकी हमें क्या मिली, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिली। जब पॉजिटिव वैल्यू मिली तो मीन्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू क्या, एफ ऑफ 0.391, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये एफ ऑफ 0 माइनस 0.208, ये आ गई वैल्यू। तो मीन्स इसके रूट हमें यहाँ पे क्या मिले, एक तो मिला 0.391, 0.399। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मतलब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो एफ ऑफ 0.391 इंटू एफ ऑफ 0.399, तो इन दोनों को जब इन दोनों वैल्यू को हमने मल्टी, तो माइनस 0.004 लेस देन, ये आ गया। तो देयरफॉर रूट स्लाइड बिटवीन 0.391 0.399। 8 आइट्रेशन ये सी की वैल्यू निकालनी, तो 0.391 प्लस 0.3 यहाँ पे 99 डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों को जब 0.790 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स जब x 8 की बात, तो 0.395। तो अब इसको एफ ऑफ 0.395, तो 3x 0.395 माइनस 1 प्लस साइन 57.3 0.395, जब इनकी हमने वैल्यू निकाली तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 0.395 1.185 1.176। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ 0.395, तो यहाँ पे क्या गया 0.009। देखो फिर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसके बाद फिर हम निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो एफ ऑफ 0.391, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 0.208। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे रूट हमें क्या मिला, यहाँ पे फर्स्ट में मिला यहाँ पे 0.391 0.395, तो मीन जब इनको मल्टीप्लीकेशन किया तो एफ ऑफ 391 इंटू एफ ऑफ 0.395 या माइनस 0.001872, तो ये क्या लेस देन 0। Therefore रूट स्लाइड बिटवीन 0.391 एंड 0.371। तो नाइन्थ इटरेशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे सी की वैल्यू हमें मालूम 0.391 प्लस 0.395 डिवाइड बाय 2, तो जब इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 0.786 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स इनकी वैल्यू क्या आएगी 0.393। तो मीन्स x9 की जो वैल्यू मिली वो 0.393 मिली। अब हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन में पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स मतलब 0.393, फिर 3x जगह पे 0.393 माइनस 1 प्लस साइन 57.3 0.393, मीन्स इनको जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो एफ ऑफ 0.393, तो 1.179 माइनस अब इनकी जो वैल्यू आई 1.175। तो एफ ऑफ 0.393, तो इनकी वैल्यू क्या बनी 0.004। तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो एफ ऑफ 0.391, तो यहाँ पे क्या आया माइनस 0.208। ये निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिलके तो यहाँ पे क्या लिखा 0.391, उसके बाद 0.393। अब इन दोनों की हमें ये रूट मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू में पुट करेंगे। तो एफ ऑफ 0.391 एफ ऑफ 0.393, तो इनकी जो
माइनस 0.0008। स्ट्रेन आइट्रेशन की बात करेंगे तो मैं जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस बी, तो मतलब यहाँ पे 0.391 0.393 डिवाइड बाय 2 0.784 डिवाइड बाय 2। तो जब इनको डिवाइड किया तो एक स्ट्रेन की वैल्यू हमें यहाँ पे 0.392। अब इसको जब फंक्शन में पुट करेंगे जो हमारे पास है, तो एफ ऑफ 0.392, तो 3x के साथ 0.392 माइनस, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन 557.3 फिर 0.392। तो मीन्स जब इनको मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, क्या है वहाँ पे 1.176 1.175। तो मीन्स एफ ऑफ 0.392, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.001। जब ये मतलब ऐसे पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो अब क्या लेंगे हमें निगेटिव वैल्यू, तो एफ ऑफ 0.391, तो इसकी वैल्यू क्या है माइनस 0.208। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0.391 0.392, तो ये वैल्यू अब मिल गई। तो मीन्स अब इसको जब मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे तो मेरे दोनों रूट की, तो एफ ऑफ 0.391 फिर 0.392 तो माइनस 0.000 यहाँ पे 2, तो ये क्या गया यहाँ पे लेस देन 0। अब हम यहाँ पे करेंगे 12th आइट्रेशन की बात। तो 12 आइट्रेशन में हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.391 0.392, तो डिवाइड बाय 2, यहाँ पे x 12 की वैल्यू है 0.785 डिवाइड बाय, तो मतलब x 12 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 0.391। अब इस फंक्शन में पुट करेंगे एफ ऑफ 0.391 जब इस माइनस 0.208, जब नेगेटिव वैल्यू आ गई तो अब यहां से हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो एफ ऑफ 0.392, तो इनकी जो वैल्यू आई वो 0.001 मीन्स अब इनको जब यहाँ पे मतलब एक वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली निगेटिव, तो 0.391 0.392, तो यहाँ पे एफ ऑफ 0.391 इंटू एफ ऑफ 0.392, तो माइनस 0.0002, तो लेस देन 0। तो मीन तो therefore roots lies between 0.391 and 0.392। तो 13 आइट्रेशन की बात करें, जो 13 आइट्रेशन में हमने वैल्यू पुट की, तो 0.391 प्लस 0.392 डिवाइड बाय 2, तो जब 13 की तो यहाँ पे क्या है 0.783 डिवाइड बाय 2, तो मीन्स x13 की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली यहाँ पे 0.391। ठीक है, तो मीन्स अब मजीद को निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 डेसिमल तक आइट्रेशन तक जाना था, तो 0.391 थी, तो उसकी लास्ट जो आंसर ये आ गया। मजीद आप इसमें वैल्यू पुट करें, फिर रूट आएगा, फिर उसकी नेगेटिव पॉजिटिव होगी, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यूनिट है उसकी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है। तो ये यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि कम से कम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें।